प्रेम जी, इसे भी प्यार कहते हैं। और मुझे लगता है आपको किसी से प्यार हो गया है, तभी आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। कौन है वो लड़की, बताओ। आप। मर्द जात की ना सबसे बड़ी गलती यही होती है। आखिर लड़की करे तो करे क्या, और तुम्हारे लिए ना तो मेरे दिल में कुछ था और ना ही है और ना कभी होगा। ये बात तुम अपने दिल और दिमाग में बिठा लो। अरे तू यहाँ क्यों खड़ा है? चला अंदर चल, आजा। चाय। प्रेम, यह है मेरी बहन दिव्या। दिव्या, यह है मेरा सबसे करीबी और सबसे पुराना दोस्त प्रेम। प्रेम, मैंने इसी की शादी के लिए तुम्हें यहां बुलाया है, और मैं खुद शहर से यहां आया हूं गांव, और इसी के लिए मैंने छुट्टी ली है, और इसी की शादी के लिए मैंने तुझे बुलाया है। और जब तक दिव्या की शादी नहीं हो जाती तब तक तुझे भी यहीं रहना है मेरे पास। दिव्या, कल तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो कल तुम्हें बहुत ही अच्छे से तैयार होना है। भाई, दिव्या के लिए बहुत ही अच्छा लड़का मिला है, और वो लोग कल दिव्या को देखने आ रहे हैं। अगर उन लोगों को दिव्या पसंद आ गई तो मैं ये शादी पक्की कर दूंगा। अरे प्रेम भाई, रुक जा यार, कहाँ जा रहा भाई? रुक जा भाई, रुक जा, कहाँ जा रहा है तू? छोड़ दे मेरा हाथ और जाने दे मुझे। वाकई में यार, जिंदगी का खेल कोई समझ ही नहीं सकता। जिसको मैंने पसंद किया और जिससे मैंने प्यार किया, वो मेरे दोस्त की बहन निकली, जिसके साथ मैंने शादी करने के सपने देखे थे। अब वो किसी और की किस्मत में चली जाएगी। यार, मैं ये सब यहां रहकर कैसे देख पाऊंगा? कैसे देख पाऊंगा ये सब? प्रेम भाई, तुमको पता है, दुनिया में सत्य बस वही होता है जो बिना मुहूर्त के होता है, जैसे जन्म, प्रेम और मृत्यु। तुम्हारा प्रेम अटूट है, सच्चा है, पवित्र है, और मैं तुझे बचपन से जानता हूँ। तू एकदम हीरा है, हीरा, और तू किसी और की खुशी के लिए अपनी जान तक दे सकता है। और ऐसे सच्चे इंसान के साथ भगवान भला नाइंसाफी कैसे कर सकते हैं? वो मेरे साथ नाइंसाफी कर चुके हैं। जब मुझे इस मोड़ पर लाकर खड़ा ही करना था, तो फिर दिव्या को मेरी जिंदगी में क्यों भेजा? क्यों भेजा उन्होंने? और तूने सुना नहीं था दिव्या ने क्या कहा था कि अब मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना? तो इसीलिए अब मैं जा रहा हूं, यहां से जा रहा हूं। कहां जा रहा है तू? कहाँ जा रहा है तू? मैंने तुझे पूरे घर में ढूंढ लिया और तू यहाँ है। अरे बोलना, कहाँ जा रहा है तू? अरे भैया, वो हम लोग घर में बैठे बैठे बोर हो गए थे, तो हम लोग इधर बाहर टहलने आ गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, चल, और खाना तैयार हो गया, चल
चल के खाना खाते हैं। आजा। क्या सोच रहा है तू? चल आजा। आजा भाई, तू भी आजा। ये बताइए, आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई। अच्छा तब ठीक है। जाओ दिव्या को बुला के लाओ। बुला के ला। हाँ ठीक है। आ रहे। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं इनसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाइए। हाँ तो दिव्या जी, आपके बारे में आपके घर वालों ने सब कुछ तो बता ही दिया है, सिवाय एक चीज के। कौन सी चीज? यही कि आपका किसी के साथ चक्कर तो नहीं, आप किसी से प्यार तो नहीं करती हो? नहीं, मैं इन सब चीजों में नहीं पढ़ती और शुरू से मैंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया है और अब मैं अपनी टीचिंग लाइन में व्यस्त हूँ। दिव्या जी, आप हमको बहुत पसंद हैं। क्या मैं आपको पसंद हूँ? हमारे घर वाले हमारे लिए जो लड़का पसंद करेंगे हम उसी से शादी करेंगे और आप हमारे घर वालों को बहुत ही पसंद है, इसलिए मुझे भी पसंद हो। देखिए भाई साहब, दिव्या हमें बहुत पसंद है, अच्छा। इसलिए हमारी तरफ से रिश्ता एकदम पक्का है। लेकिन 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 क्या? कुछ लेन देन की बात हो जाए। जी बताइए, जो हो सकेगा जरूर करेंगे। देखिए भाई साहब, दहेज में हमें सिर्फ 15 लाख रुपए कैश चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। बाकी सब तो है ही हमारे पास। अपनी बेटी के बेहतर भविष्य के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। हमें रिश्ता मंजूर है। क्यों बेटा, क्या कहते हो? पापा, मैंने आज तक आपकी कोई भी बात टाली है? आप जैसा कह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। अरे प्रेम, ये देख, राजू और दिव्या की शादी के कार्ड देख कैसे हैं। बहुत अच्छा है कार्ड। है ना बहुत अच्छा। अरे दिव्या, बाहर आओ। दिव्या, ये देखो तुम्हारी शादी का कार्ड। देखो, अच्छे से देख लो, अच्छा है कि नहीं। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं दूसरे छपवा लूंगा। भैया, कार्ड बहुत ही अच्छा है।
पापा, हाँ बेटा। टेंट का पूरा एस्टिमेट बन चुका है बहुत अच्छा। और सब्जियों का भी बन गया है। बस अब जयमाल की बुकिंग बाकी है। तो लेट मत करो, उसे भी कर लो। ठीक पापा, मैं जाता हूँ। हाँ ठीक मम्मी। अरे आप, नमस्कार। नमस्कार। आइए आइए, अंदर आइए। आइए आइए आइए, नमस्कार। नमस्कार। अरे भाई कैसे आना हुआ? वो मैं इधर से रामेश्वर मंदिर के दर्शन करने जा रहा था। मैंने सोचा इधर से जा रहा हूँ तो दिव्या को भी साथ में लेता जाऊं, अगर आप लोगों को बुरा न लगे तो। क्या मैं अपनी होने वाली पत्नी को साथ में लेके जा सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाओ दिव्या को बुला लाओ। राजीव जी, मंदिर का रास्ता तो उधर है, आप उधर कहाँ लेके जा रहे हो? राजीव जी रोकिए ना गाड़ी, मंदिर का रास्ता उधर है। अरे रोकिए ना गाड़ी, मंदिर का रास्ता उधर है, आप उधर कहाँ लेके जा रहे हो? मैं तुमको मंदिर नहीं लेके चल रहा हूँ, बल्कि ऐसी जगह लेके चल रहा हूँ जहाँ तुमको बहुत मजा आएगी, और मुझे भी। कहाँ? होटल। क्या? लेकिन आपने तो घर में बोला था कि आप मुझे मंदिर लेके जा रहे हो। अगर यही बात मैं घर में कहता कि मैं दिव्या के साथ होटल जा रहा हूँ तो वो तुमको कभी नहीं भेजते, इसीलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा और मंदिर का बहाना बनाना पड़ा। चलो अब जल्दी से गाड़ी में बैठो, हम लोग चलते हैं। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं होटल कहीं नहीं जाऊंगी। अरे दिव्या जी, इतना शर्मा क्यों रही हो? अपने पति के साथ जाने में कौन सी शर्म? अभी आप मेरे पति बने नहीं हो जो मैं आपके साथ हर जगह चल सकूं, और मैंने कह दिया कि मैं होटल नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। देखो दिव्या, तुम मेरी बात प्यार से मान जाओ, मुझे जबरदस्ती करने पे मजबूर मत करो। आखिर आप मुझे होटल क्यों ले जाना चाहते हो? आप क्या साबित करना चाहते हो? मैं तुमसे शादी के पहले प्यार करना चाहता हूँ, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? और आजकल तो ये सब नॉर्मल हो गया है। लेकिन मेरे लिए नॉर्मल नहीं है, और मैं शादी से पहले कुछ भी नहीं करूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। चुपचाप मुझे घर लेके चलो। देखो दिव्या, मैं प्यार से कह रहा हूँ, गाड़ी में बैठ जाओ और मुझे जबरदस्ती करने पे मजबूर मत करो, नहीं मैं तुम्हें जबरदस्ती होटल ले चलूंगा। जबरदस्ती? अब मैं यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगी। रिश्तों की मर्यादा पार मत कीजिए। और आपने ये जो दिव्या जी के साथ घिनौनी हरकत की है, उसको दिव्या जी तो बर्दाश्त कर सकती हैं, लेकिन मैं कभी नहीं। अबे तू कौन होता है ये सब बोलने वाला, और किस हक से बोल रहा है? और कौन है तू इसका? बोल, कौन है? ये इंदर भैया के दोस्त हैं, और आप इनसे उल्टा सीधा मत बोलिए। क्यों ना बोलूं उल्टा? ये हम दोनों के बीच का मामला है। ये क्यों बोल रहा है? ये क्यों हीरो बनना है? बोल, क्यों हीरो बनना है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रेम को थप्पड़ मारने की? प्रेम, तुम ठीक तो हो ना? तुम ठीक हो? आज तुमने दिखा दिया कि तुम्हारी परवरिश कैसी हुई है और तुम्हारे संस्कार कैसे हैं। प्रेम, चलो यहाँ से। आपको ये अचानक क्या हो गया? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप अचानक से कार की डिमांड कैसे कर सकते हैं? भाई देखिए, दहेज में 15 लाख की बात तय हुई थी, वो हम आपको दे रहे हैं, फिर ये एकदम से कार की डिमांड आपने कैसे खड़ी कर दी? देखिए भाई साहब, मैं एक बात एकदम साफ साफ कह देता हूँ, अब ये शादी तभी होगी जब आप 15 लाख के साथ हमें एक कार भी देंगे। हमारे पास आपको कार खरीद कर देने के लिए पैसे नहीं है। हमारे पास कुल
कोई दहेज के 15 लाख रुपए हैं जो हमें आपको देने हैं, और बाकी का पैसा हमने अरेंजमेंट के लिए लगा रखा है। अब हमारे पास आपको देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। सही है, कहां से आएगी कार? आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? शादी के कार्ड बढ़ चुके हैं और 3 दिन बाद शादी है। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे भाई साहब, कितना महंगा लड़का मिला है आपको। इंजीनियर है, इंजीनियर। न जाने कितनी लड़कियों की लाइन इसके पीछे लगी है। बहुत खुश नसीब है आपकी बेटी जो उसे ऐसा लड़का मिला। अब मैं एक ही बात बार बार नहीं दोहराऊंगा। अब अगर आपको अपनी बेटी की शादी करनी है तो कार तो आपको देनी पड़ेगी, वो भी कल के कल। और अगर कल तक मुझे ये कार नहीं मिली तो ये शादी किसी भी कीमत पे नहीं होगी। चल बेटा। मैं कार कहां से लाके दूंगा? अगर कार नहीं दी मेरी बेटी की शादी रुक जाएगी। पापा, मैं समाज में मुझे करने के लायक नहीं बचूंगा। आप परेशान मत होइए। मम्मी, आप रोइए मत। आप परेशान मत होइए, सब सही हो जाएगा। प्रेम, प्रेम, मुझे माफ कर दो जो मैंने तुम्हारे प्यार को ठुकराया। शायद उसी की सजा आज मुझे मिल रही है। मेरे भैया मेरी शादी के लिए इतने दिनों से कमा रहे थे, पैसे इकट्ठे कर रहे थे। उनकी बस एक ही इच्छा थी कि मेरी शादी धूमधाम से हो, और शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था। आज मेरे भैया की इज्जत और मेरे माँ बाप की इज्जत दांव पर लगी है। प्रेम, राजीव अच्छा लड़का नहीं है। मेरे लिए अगर कोई अच्छा है तो वो तुम। हाँ प्रेम, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। मेरे भाई की बस एक ही इच्छा थी कि मेरी बहन की शादी खूब धूमधाम से हो और अच्छे घर में हो, लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं है। आज मेरे भाई की इज्जत और मेरे माँ बाप की इज्जत दांव पर लगी है। प्रेम, राजीव अच्छा लड़का नहीं है, वो मेरे लायक नहीं है। अगर मेरे लायक कोई अच्छा है तो वो हो तुम। हाँ प्रेम, तुम हो मेरे लायक। होने वाला पति होटल लेके जाना चाहता है और प्रेमी को मेरी इज्जत पर एक भी दाग बर्दाश्त नहीं है। प्रेम, तुम भैया के बहुत ही अच्छे दोस्त हो ना। वो तुमको बहुत मानते हैं। वो किसी और की बात माने या ना माने, लेकिन तुम्हारी बात जरूर मानेंगे। प्रेम, तुम भैया से कहो ना कि राजीव अच्छा लड़का नहीं है। अब बहुत देर हो चुकी है दिव्या, बहुत देर। तुमने अभी जो कुछ भी कहा है अब वो समझ चाह कर खुद से भी नहीं कह पाऊंगा। इंदर से तो कहना बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात। और रही बात प्यार की, तो मैंने तुमको उसी दिन अपने दिल से निकाल दिया था, जिस दिन तुमने मुझे नहीं मेरे प्यार को थप्पड़ मारा था। और दिव्या, कभी कभी जो कुछ भी हो रहा होता है ना, वो हमारे बस में नहीं होता, नहीं होता हमारे बस में। हम चाह कर भी उसे रोक नहीं सकते। और ऊपर वाला जो कुछ भी करता है सोच समझ कर करता है। उसके फैसले में कभी भी अन्याय नहीं होता।
तुम्हारी ये सब बातें अब मैं चाह कर भी मान नहीं पाऊंगा, कभी नहीं मान पाऊंगा। मैं पिछले आधे घंटे से आपसे कुछ पूछ रहा हूं, लेकिन आपके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा है। कार की व्यवस्था हुई कि नहीं? अरे कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। कार की व्यवस्था हुई कि नहीं? भाई साहब, मैंने अपनी जमीन गिरवी रखी, बीवी के गहने भी गिरवी रख दिए, लेकिन उसके बाद भी इतनी व्यवस्था नहीं हो पाई कि हम आपके लिए कार खरीद सके। तो फिर ठीक है, गाड़ी नहीं तो शादी नहीं। अब ये शादी किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती। चल बेटा। ऐसा मत करिए, ऐसा देखिए, ऐसा मत करिए, खानदान को पता है, सबको कार्ड भी बढ़ चुके हैं। ये शादी मत रोकिए, ऐसा मत करिए। मेरे होते हुए मेरे दोस्त की इज्जत और उसके घर वालों की इज्जत को कोई भी मिट्टी में नहीं मिला सकता। ये शादी किसी भी कीमत पर नहीं टूटेगी, ये शादी जरूर होगी। ये लीजिए आप गाड़ी की चाबी और धूमधाम से बारात लेकर आइए। प्रेम, तू ये गाड़ी कहां से लाया? इंदर भाई, मैंने ये नहीं रखता कि मैं ये गाड़ी कहां से लाया हूं। मैंने ये रखता है कि ये शादी नहीं टूटनी चाहिए, किसी भी कीमत में ये शादी नहीं टूटनी चाहिए। अब ज्यादा सवाल जवाब मत करो, जरूरी ये है कि ये शादी होनी चाहिए, दिव्या की शादी। आप लोग जाइए और कल धूमधाम से बारात लेकर आइए। देखो अब आप लोग उदास मत हो, हंसो मुस्कुराओ, अपने चेहरे पर खुशी लाओ और शादी की तैयारियां शुरू करो। वाह मेरे दोस्त वाह, तूने हम सबको तो खुशी दे दी, लेकिन खुद जो उदास है उसका क्या? अरे मैं कहाँ उदास हूँ, मैं तो सबसे ज्यादा खुश हूँ। अच्छा ऐसी बात है, तो यही बात तू दिव्या की आंखों में आंखें डालकर बोल। चल चल, आंखों में आंखें डालकर बोल बोल। तू पागल हो गया क्या? हाँ मैं पागल हो गया हूं, और मैं वही कह रहा हूं जो तेरे दिल में है। चुप बैठ, ये कैसी बातें कर रहा है तू? चुप, एकदम चुप। तुझे क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं है? तुमने मेरी बहन से होटल चलने के लिए बोला था, और जब इसने मना किया तो तूने शादी करने से मना कर दिया और कार की डिमांड की। अरे तू क्या मना करेगा इस शादी से? मैं खुद ये शादी नहीं करना चाहता तुझसे। तुम जैसे नीच लोगों से मैं ये रिश्ता कभी नहीं करूंगा। लाओ, तुम लोग जितने घटिया हो ना, उससे भी घटिया तुम्हारी सोच है। निकल जाओ तुम लोग यहाँ से,
नहीं तो मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगा। निकल जाओ। चलो पापा। बेटा तू ये क्या कर रहा है? 2 दिन बाद बिटिया की शादी है और तू उनको भगा रहा है। चुप करिए पापा, अब मैं आपकी भी बात नहीं मानूंगा। आप ऐसे लोगों से शादी करोगे दिव्या की, जिनकी नजरों में सिर्फ पैसे की ही वैल्यू है, इंसान की कोई वैल्यू ही नहीं। दिव्या की अगर सबसे ज्यादा कोई वैल्यू करता है, अगर सबसे ज्यादा कोई करीब है, तो वो है प्रेम। प्रेम है। ये तो क्या बोल रहा है बेटा? वो प्रेम? हाँ पापा, शायद आप लोगों को सच्चाई नहीं पता है। दिव्या, तुमने हीरे जैसे इंसान का पैर ठुकरा के बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन अब जो तुम्हारे दिल में इसके प्रति प्यार जागा है, ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे सही फैसला है। पापा देखो और बताओ, कैसी लग रही है इन दोनों की जोड़ी? बेटा एक बात कहें, इंसान को उसी के साथ रहना चाहिए जिसके साथ उसकी खुशी हो, और तुम दोनों की खुशी एक दूसरे के साथ है, तो तुम दोनों को एक दूसरे के साथ ही रहना चाहिए। अब क्या हुआ तुझे? भूल गया कल तूने क्या कहा था कि भगवान जो भी करते हैं सही करते हैं, अच्छे के लिए करते हैं, कभी अन्याय नहीं होने देते हैं। और देख, उन्होंने आज भी अन्याय नहीं होने दिया। जो कुछ भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। अरे अब तो हंस दे यार।